नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। नगर निगम के अतिक्रमण दस्ता द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने पर व्यापारियों और पार्षदों के बीच हुआ विवाद। प्लेस झांसी, उत्तर प्रदेश। रिपोर्ट रशीद पठान। झांसी, आज दोपहर लगभग 1:30 पर मालिनों के चौराहा और बड़े बाजार पर नगर निगम के अतिक्रमण दस्ता द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर व्यापारियों और पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने बाजार में रखे गए सामान को हटाने और दुकानों के बाहर नालियों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने का आग्रह किया। इस दौरान व्यापारियों और नगर निगम के अधिकारियों के बीच तकरार हो गई, क्योंकि व्यापारियों का कहना था कि नगर निगम का यह कदम उनके हित में नहीं था। व्यापारियों का आरोप है कि नगर निगम का अतिक्रमण हटाने का अभियान हमेशा उनकी ही व्यापारियों पर केंद्रित होता है, जबकि जो असल कब्जाधारी है उन्हें कोई सख्त कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ता। व्यापारियों ने यह भी कहा कि अतिक्रमण दस्ता केवल खाना पूर्ति करने के लिए कार्रवाई करता है, जिससे व्यापारियों को ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस बीच जब पार्षद संजीव गुप्ता को घटना की जानकारी हुई तो वे मौके पर पहुंचे और व्यापारियों तथा नगर निगम के अधिकारियों से बातचीत की। पार्षद संजीव गुप्ता ने व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और नगर निगम के अधिकारियों से स्पष्ट जवाब मांगा। व्यापारियों ने बताया कि नगर निगम की कार्रवाई से उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है। उनका कहना था कि नगर निगम को सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई करने की बजाय असल कब्जाधारी जमीन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। व्यापारियों ने यह भी कहा कि कई बार नगर निगम के अधिकारियों द्वारा उनके दुकानों के सामने रखे गए सामान को हटा दिया जाता है, लेकिन कभी भी बड़े कब्जाधारी या जमीन विवादों से जुड़े मामले नहीं सुलझाए जाते। इस दौरान नगर निगम के अधिकारियों ने व्यापारियों से अपील की कि वे अपनी दुकानों के सामने से सामान हटा लें, क्योंकि नालियां अतिक्रमण के कारण बंद हो गई थी। अतिक्रमण दस्ता ये चाहता था कि नालियों पर रखे गए सामान को हटाकर सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि जल जमाव और सफाई में कोई समस्या न हो। हालांकि व्यापारियों का कहना था कि नगर निगम की इस कार्रवाई से उनका नुकसान हो रहा है और वे अपनी दुकानों को व्यवस्थित तरीके से चला रहे थे, लेकिन नगर निगम का अतिक्रमण हटाने का तरीका उनके लिए समस्या बन गया। व्यापारियों और नगर निगम के अधिकारियों के बीच इस बातचीत के बाद पार्षद संजीव गुप्ता ने यह आश्वासन दिया कि वे नगर निगम के अधिकारियों से मिलकर इस मुद्दे पर समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। उन्होंने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि वे उनके अधिकारों के प्रति सख्त कदम उठाए और उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करने देंगे। इसके बाद नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता कुछ समय बाद वापस लौट गया, लेकिन व्यापारियों के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। उनका कहना था कि नगर निगम द्वारा की जा रही कार्रवाई उनके व्यवसाय को नुकसान पहुंचा रही है और वास्तविक कब्जाधारी अब भी अपनी जगहों पर बने हुए हैं। व्यापारियों का मानना है कि नगर निगम को अपनी कार्रवाई को और सख्त करना चाहिए, ताकि केवल उनके जैसे छोटे व्यापारी ही परेशान न हो, बल्कि बड़े अवैध कब्जा के खिलाफ भी ठोस कदम उठाए जाए। पार्षद संजीव गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मैंने व्यापारियों की बात सुनी और नगर निगम के अधिकारियों से इस मुद्दे पर चर्चा की। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि नगर निगम की कार्रवाई व्यापारियों के हित में हो, साथ ही असल कब्जाधारी भी जवाबदेह ठहराए जाए। मैं इस मामले को पूरी गंभीरता से उठाऊंगा और व्यापारियों के हित में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। समाप्त होते होते नगर निगम के अधिकारियों और व्यापारियों के बीच असहमति बनी रही, लेकिन पार्षद संजीव गुप्ता का कहना था कि वे इस मुद्दे पर सकारात्मक समाधान की दिशा में काम करेंगे, ताकि दोनों पक्षों की समस्याओं का हल निकाला जा सके। इस मामले पर नगर निगम के अतिक्रमण हटाने की नीति को लेकर सवाल उठाए हैं और व्यापारियों का कहना है कि जब तक नगर निगम की कार्रवाई निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं होती, तब तक ऐसे विवाद होते रहेंगे। झांसी, उत्तर प्रदेश से रशीद पठान की रिपोर्ट। हटवाने के लिए आप आए हैं, क्या हुआ? ये बड़ा बाजार में जो जाम की स्थिति रहती है, इसको हम लोग हटाने के लिए आए थे। और जो बीच में जो फेरी ये दुकानदार जो लगे हुए हैं, जिनकी काफ़ी सालों से यहाँ दुकानें हैं, तो यहाँ के स्थानीय पार्षद ने ये मांग की है कि यहाँ पे हम लोगों को 2 व्हीलर की पार्किंग दे दी जाए। उनका कहना है कि यदि ये पार्किंग उनको 2 व्हीलर की मिल जाती है तो जो गाड़ियाँ दुकानों के सामने खड़ी होती हैं, जिससे जाम लगता है, उससे इस समस्या का निस्तारण हो सकता है और इन दुकानदारों को जहाँ पे पहले विस्थापित किया गया था वहाँ पर भेज दिया जाए। तो क्या ऐसा संभव है कि ये दुकानदार हटाएंगे? ये संभव निर्भर करेगा, इनसे मीटिंग करनी पड़ेगी नगर निगम में बुला के, जो भी नीति बनेगी उसको क्रियान्वित किया जाएगा। फिलहाल तो जाम ना लग पाए, इसलिए हम लोग निरंतर उसको अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लोगों को इत्तला कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं कि गाड़ी खड़ी ना करें और जो मोबाइल हैं, जैसे जो चल के बेच सकते हैं अपना सामान, वो स्थायी ना खड़े रहें। ठेला है फल का, सब्जी का, वो चलता रहे, बेचता रहे। अगर खड़े हो जाते हैं तो जाम लगने लगता है। हमारे चैनल के माध्यम से व्यापारियों को क्या कहेंगे?
सहयोग करें हम लोगों का, उन्हीं के लिए है, उन्हीं के लिए ये सुविधा है, उन्हीं के लिए हम लोग इसमें निरंतर लगे हैं। जो भी कुछ निष्कर्ष निकलेगा उन्हीं की सहायता से निकलेगा। अब दुकान हमारा संजय सेठ नाम है। आज जो अतिक्रमण के लिए नगर निगम से अतिक्रमण के लिए आया दुकान, हम लोगों को क्या कहते हैं फालतू की दहशत में ले रहे हैं कि आप दुकानें अंदर करिए। हम लोग यथावत अपनी दुकानें जैसी लगाते हैं अंदर ही लगाते हैं, तो अंदर ही लगी रहती हैं हम लोगों की दुकानें, लेकिन फिजूल का परेशान करते हैं अतिक्रमणकारी। तो आज अधिकारी क्या करेगा? वो हमसे यही कह रहे हैं कि क्या कहते हैं ये दुकानें अंदर करिए, दुकानें अंदर करिए। हमने कहा हमारी दुकान का अतिक्रमण दिख रहा है और बाजार में मार्केट में और किसी का नहीं दिख रहा, जो बीच में लगा हुआ है अगल बगल में लगा हुआ है उनका नहीं दिख रहा, हमारा क्यों दिख रहा है अतिक्रमण? मतलब आपका कहना है ये सीधा सीधा ये है कि ये जो व्यापारी हैं जो बीच में लगाए हुए हैं इनका अतिक्रमण बहुत ज्यादा परेशान के दुकानों के आगे का भी अतिक्रमण हटाइए, नाली के अंदर करवाइए और उसके बाद में बीच में जो पार्किंग की जगह है वो पार्किंग की जगह दिलवाई जाए। ये कहने का मतलब है हमारा। दुकान में तो वैसे ही इससे चौड़ा रोड पूरी झांसी में नहीं है, ये मक्खी मार रही है। ये क्या कहना रहेगा आज के अतिक्रमण को लेकर, किस प्रकार की कार्रवाई देखने को मिली है? ये अतिक्रमण अभी नगर पालिका का दस्ता आया हुआ है। ये कहना चाहते हैं कि व्यापारी दुकान नाली के अंदर रखें। अब दुकानदार बाहर से आता है 10-20 किलोमीटर से आता है, वो अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करे? आप पहले प्रशासन कोई इस व्यवस्था को करती नहीं है, अतिक्रमण हटाना चाहती नहीं है। यहाँ फुटपाथ के लिए गाड़ी के लिए स्थान बना हुआ है, उन्होंने चबूतरा तो बनवा दिया। अच्छा, देखा जा रहा है कि इस समय जो अभी देखा जाए समय कोई एंट्री नहीं है इन गाड़ियों की, ये जो गाड़ियाँ देख रहे जा रही हैं इसको लेके क्या कहना रहेगा? ये गाड़ियाँ तो अवैध क्या है कि पैसे लेके दे के अंदर करा देते हैं, 3 व्हीलर 4 व्हीलर सब मार्केट के अंदर आ जाते हैं। अभी लगभग 1 घंटे से देख रहे हैं कि यहाँ पर टमटम का आना जाना लगा हुआ है, ठेले हैं। ये अवैध क्या है कि प्रशासन अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करके, जबकि 2 दिन पहले से 2 दिन पहले ये अलर्ट हो गया था कि 3 व्हीलर मार्केट के अंदर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ 3 व्हीलर और 4 व्हीलर आ रहे हैं। जो 12 से आगे नो एंट्री थी, नो एंट्री के बावजूद भी मार्केट के अंदर ये पार्किंग की जो व्यवस्थाएं गाड़ी वाहनों की क्यों हो रही है, ये प्रशासन की अपनी एक कमजोरी है। प्रशासन कुछ करना ही नहीं चाहता, सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए ये फॉर्मेलिटी करते रहते हैं कि आप अंदर कीजिए अंदर कीजिए। दुकानदारों को परेशान करते हैं, अतिक्रमण हटाना नहीं चाहते हैं। अर्जुन जी क्या कहना रहेगा ये अतिक्रमण को लेकर? अभी जो अधिकारी आए हुए थे, देखिए हमें जानकारी हुई कि नगर निगम से अतिक्रमण दस्ता बाजार में आया हुआ है, तो हम यहाँ पे आए। हमने जानकारी की पहले कि देखें ये क्या कह रहे हैं। तो ये लोग दुकानदारों से ये बोल रहे थे कि आप लोग ये गाड़ी वगैरह हटा लीजिए। अब ग्राहक गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा? ग्राहकों की गाड़ी खड़ी हुई है, ग्राहक गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा? जबकि गाड़ी पार्किंग बनी हुई है यहाँ पे गाड़ी पार्किंग को रेडीमेड दुकानदारों ने घेर रखा है, इनको तो हटा नहीं रहे हैं। गाड़ी पार्किंग किस जगह है? गाड़ी की पार्किंग बीच पट्टी पे बनाई हुई है। इस पट्टी पे तो दुकानें लगी हुई हैं। ये दुकान लगी हुई हैं, लेकिन ये गाड़ी पार्किंग की स्थान है। इनको अगर गाड़ी पार्किंग की जगह खाली करा दी जाए तो अतिक्रमण बिल्कुल होना ही नहीं है। चाहे जैसे 4 व्हीलर आ जाए, चाहे कुछ आ जाए, यहाँ अतिक्रमण का नाम, क्योंकि झांसी में हमें लगता है सबसे चौड़ी जगह बड़े बाजार की रोड है। इससे चौड़ी रोड हमें लगता है कहीं पे है नहीं। तो अभी जो अधिकारी आए तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? कुछ नहीं, फॉर्मेलिटी करके चलेगा। ये तो फॉर्मेलिटी करने आते हैं खाली, और कुछ नहीं है। आपके हिसाब से कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं करती, कुछ नहीं होता। आप ये देखिए, अभी 2 दिन पहले नियम बना कि 3 व्हीलर 4 व्हीलर अंदर नहीं आएंगे। आप ये देखिए कितने 4 व्हीलर और 3 व्हीलर सारे बाजार के अंदर आ रहे हैं। कोई नियम नहीं, खाली देखने के लिए प्रशासन खड़ा होता है, बस खाली फॉर्मेलिटी है। अगर ये बीच की दुकानें नहीं हटती हैं, पार्किंग नहीं होती है, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए हम सब दुकानदार मिलके आगे कार्रवाई करेंगे इस पे। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।